गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम समझेंगे आईसीटी के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है सीबीडीआर। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, और आज की मेरी इस वीडियो के अंदर मैं सीबीडीआर आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। अब ये जो सीबीडीआर हैं ये हमारी एसएमसी आईसीटी सीरीज को आगे बढ़ाता है, इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस पे आए हो, आप पहली बार मुझे देख रहे हो, आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरी एसएमसी आईसीटी सीरीज की जो प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आपको यहाँ पे आई बटन पे भी दिख रहा होगा, पहले उसे जाके जरूर देखना। क्योंकि अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो, तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसे पूरा सीखो। ऐसे बीच में से कोई भी टॉपिक देखने से कुछ मतलब नहीं है, आपकी ट्रेडिंग में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीरीज से सब कुछ देखते चलो और प्रैक्टिस करते जाओ। दूसरी मुझे आपसे ये बात कहनी है कि बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि वो लोग रियल मनी से ट्रेड करते हैं, तो उनको मैं कोई ब्रोकर सजेस्ट करूं। तो देखो, एक्सएनएस के जाने के बाद मैंने भी बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर को ट्राई किया, और तब जाके आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप एक्सएम को यूज कर सकते हो। ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, मैं आपको अपनी ओर से बता रहा हूँ कि आप एक्सएम ब्रोकर को यूज कर सकते हो अगर आप रियल मनी को ट्रेड कर रहे हो। तो एक्सएम ब्रोकर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके अपना अकाउंट बना लेना। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है सीबीडीआर। अब हम सीबीडीआर को पढ़ने से पहले, इसे अप्लाई करने से पहले ये जानते हैं कि आखिर सीबीडीआर को पढ़ना क्यों जरूरी है, मार्केट के अंदर सीबीडीआर कैसे हमारी हेल्प करता है, ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीबीडीआर हमारी हेल्प कैसे करता है। आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत आ रही होगी कि वो किसी पीओआई पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं, लास्ट पीओआई पे मार्केट टैप होने का वेट करते हैं और वहां से ट्रेड लेते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट उनका एसएल ले लेता है, फिर ऊपर जाता है। एक बार मैं आपको समझाता हूँ, समझो। मार्केट ऐसे चल रहा है, आज के आपके बायस जो हैं वो हैं अपसाइड के, आपके बायस हैं अपसाइड के। मार्केट हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे मार्केट ने एक पीओआई बना दिया जो कि है लास्ट पीओआई, और यहाँ से उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इस वीडियो में सीबीडीआर को बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। देखो, अगर आपने सीबीडीआर के ऊपर कोई और वीडियो देखी होगी तो हो सकता है कि उसने सीबीडीआर को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हो। मैं इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जैसे मैं यूज करता हूं, मैं आपको वही बताऊंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा अगर कोई सीबीडीआर को अलग तरीके से बता रहा है तो उसने गलत बताया है या मैं गलत बता रहा हूँ। हर एक का अपना अपना तरीका है यूज करने का, मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा। और वैसे भी ये जो कॉन्सेप्ट है, सबने सिर्फ एक ही बंदे से सीखा है, जो कि है आईसीटी। अब होता क्या है, जब हम मार्केट में इसको अप्लाई करते हैं ना, तो हर किसी को अलग अलग तरह की दिक्कत आती है, वो उसे अपने अपने तरीके से सॉल्व करते हैं और फिर यूज करते हैं। मैं इसको उसी तरीके से आपको बताऊंगा जैसे मैं इसको यूज करता हूँ। तो देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, बायस भी अपसाइड के हैं, लास्ट पीओआई भी आपको मिल गया, तो अब तो ये एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड होता है, ठीक है ना। इसमें आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी मार्केट क्या करता है, इस पीओआई पे आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और आपका एसएल ले लेता है। अब आपका एसएल हो गया। अब आपके मन में डाउट आएगा कि क्या मेरे बायस सही थे, मार्केट ने लास्ट पीओआई को भी ब्रेक कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं मेरे बायस गलत थे। लेकिन फिर क्या होता है, मार्केट में एक बार और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, और फिर मार्केट इस लास्ट पीओआई पे आता है। अब हम ट्रेडिंग नई नई सीख रहे हैं, हम भी इंसान हैं, तो इस जगह पे हमारे मन में डर आएगा ही आएगा। हमें ये लगेगा कि क्या हो अगर मार्केट फिर से हमारा एसएल ले ले। इसलिए या तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, या बहुत ही कम क्वांटिटी से लेंगे। पर मार्केट क्या करेगा, इस बार वो इस लास्ट पीओआई से ऊपर चला जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैंने भी तो सब कुछ सही किया था, फिर हमारा एसएल क्यों गया। तो इस चीज का आंसर आपको देगा सीबीडीआर, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, सीबीडीआर हमें बताता है कि उस दिन का हाई या लो पॉइंट कौन सा होगा। देखो, मार्केट में दो कैंडल बनती है, या तो वो ग्रीन होगी, या तो वो कैंडल कैसी होगी, ग्रीन होगी, या वो कैंडल कैसी होगी, रेड होगी, ठीक है। दो ही कैंडल होगी। अब मोस्टली कैंडल कैसी होती हैं, अगर आप मार्केट में देखोगे ना, तो 95% आपको कैंडल ऐसी दिखेगी। ऐसी से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे बीच में एक बॉडी होगी, ऊपर भी उसके वीक होगी और नीचे भी वीक होगी। हाँ, ये बॉडी बड़ी छोटी कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, लेकिन 95% कैंडल में क्या होगा, बीच में बॉडी होगी, ऊपर और नीचे क्या होगी, वीक होगी। अब जो बची 5% कैंडल है ना, वो ऐसी हो सकती है कि जिसकी कोई वीक ही ना हो, जिसकी एक साइड वीक ना हो, वो ऐसी हो सकती है, लेकिन 95% कैंडल्स ऐसी होती हैं। अब ध्यान से समझना, मान लो आपके बायस अप साइड के हैं, और आज के दिन की कैंडल जो है ना, वो ऐसी बनने वाली है, ऐसी ग्रीन कैंडल बनने वाली है। ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है, मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। ध्यान से समझना इस चीज को, ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद मार्केट ने ये लो लगाया, ठीक है। इस लो लगाने के बाद मार्केट ने ये हाई लगाया, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दे दी, अपनी क्लोजिंग दे दी, मतलब इस दिन की कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो गई।
अब इस पूरे दिन में मार्केट कैसे मूव किया देखो, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वो कहाँ गया, नीचे गया, उसने अपना एक लो बनाया। ये लो कौन सा है, इस पूरे दिन का लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद मार्केट हाई पे गया, मतलब मार्केट ने क्या किया, इस पूरे दिन का हाईएस्ट पॉइंट बनाया और फिर नीचे आके क्लोज कर दिया। अब एक चीज देखो, अगर आपको पता है कि आज के बायस अप साइड के हैं, ठीक है, आपको पता है कि आज के बायस कौन से साइड में, अप साइड के हैं, और अगर आपको ये भी पता चल जाए कि ये जो कैंडल अप साइड जाने वाली है ना, इसका लोएस्ट पॉइंट ये होगा, ध्यान से समझो, आपके बायस अप साइड के हैं, लेकिन आपको किसी तरह ये पता चल जाए कि आज का जो लो है ना वो यहाँ पे होगा, मतलब मार्केट इस पॉइंट से नीचे नहीं जाएगा। तो अब बताओ कि आपको यहाँ से ट्रेड लेने में कितनी आसानी हो सकती है। आपको ये पता है कि इस पॉइंट से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो आप कितना इजीली यहाँ से ट्रेड ले सकते हो और इसको पूरा ऊपर तक होल्ड कर सकते हो। हम ट्रैप कहाँ होते हैं, हम इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ देख के एंट्री ले लेते हैं, लेकिन मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, हमारा एसएल लेता है और फिर ऊपर जाता है। सेम वैसा ही होगा अगर आज के बायस हमारे डाउन साइड के हैं, तो क्या हो अगर हमें ये पता चल जाए कि आज के दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो ये है, मतलब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर तो जाएगा नहीं। तो जब हमें ये पता है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा नहीं, तो हम कितनी आसानी से सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। अब ये सब हमें पता कैसे चलेगा, ये सब हमें बताएगा सीबीडीआर। तो सीबीडीआर को कैसे यूज करना है, क्या क्या पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, किन्हें हमें अवॉइड करना है, ये सब अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीबीडीआर होती कौन सी रेंज है। तो देखो, हम एशियन सेशन में क्या करते हैं, 3:30 से लेके 8 PM वाले जोन को मार्क करते हैं। ठीक वैसे ही हमें सीबीडीआर के लिए क्या करना है, 2 PM से लेके, कौन सा 2 PM, ध्यान से सारी बातों को सुन लेना, समझ लेना। टाइमिंग हमें कौन सी सेट करनी है, न्यूयॉर्क टाइमिंग, मतलब UTC-4। आपका ये जो चार्ट है ना, तो इस चार्ट के अंदर जब आप सेटिंग में जाओगे तो सिंबल वाले जोन के अंदर, ये जो सिंबल है ना, इसके अंदर यहाँ पे आपको टाइम जोन दिखेगा। ये टाइम जोन कौन सा होना चाहिए, UTC-4। ध्यान से समझ लेना, आप कहीं भी रहते हो उससे मतलब नहीं है, आपका टाइम जोन क्या होना चाहिए, UTC-4। ये आपको टाइम जोन रखना है। उसके बाद चार्ट के अंदर आपको मार्क करना है 2 PM। कौन सा जोन, 2 PM। एशियन के अंदर हम मार्क करते थे 3:30 PM, लेकिन यहाँ पे आपको मार्क करना है 2 PM, और इधर आपको मार्क करना है 8 PM। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे 2 PM मार्क कर दिया, यहाँ पे 8 PM मार्क कर दिया। फिर इस जोन के अंदर मार्केट चाहे कैसे भी मूव कर रहा हो, इस जोन के अंदर मार्केट ने जो हाई लगाया है और जो लो लगाया है, उस जोन को आपको मार्क करना है। समझ लो मार्केट ने ये हाई लगाया था और ये लो लगाया था, तो इस जोन को आपने मार्क कर दिया। इसी जोन को हम कहते हैं सीबीडीआर। इसी को हम क्या कहते हैं, सीबीडीआर। इतना आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार बताता हूँ क्या करना है। 2 PM कौन से टाइम के अकॉर्डिंग, न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग 2 PM, और 8 PM आपको मार्क करना है। ये मार्क करने के बाद इस जोन के अंदर मार्केट कैसे भी मूव किया हो उससे आपको मतलब नहीं है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस जोन के अंदर मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। जब ये दोनों पॉइंट आपको मिल जाए तो आपको एक ऐसा बॉक्स बना लेना है। इसी बॉक्स को, इसी जोन को हम कहते हैं सीबीडीआर। अब आपको इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी फिबोनाची टूल की। तो आपको लेना है फिबोनाची टूल। अब ये जो लो है, इससे हाई तक आपको मार्क करना है, मतलब 1 वाला जो लेवल है वो आपका रहेगा लो पे, और जो 0 वाला लेवल है वो आपका रहेगा हाई पे। ऐसे आपको मार्क करना है। पहले मैं आपको इस फिबोनाची टूल की सेटिंग बता देता हूँ। देखो, इसके अंदर आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3, -4, इनको आपको मैनुअली टाइप करना है और इनको टिक करके ओके कर देना है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपको दिखेगा ऐसा। मतलब ये जितना भी जोन बना है ना, यहाँ पे ये डबल हो गया, यहाँ पे 3 टाइम हो गया, यहाँ पे 4 टाइम हो गया, और यही जोन ऊपर भी डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 टाइम हो गया। तो ऐसे आपको ये मार्क करना है। इनका यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल आपको ऐसे मार्क करना है, ठीक है। अभी हम चार्ट पे समझेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल आपको क्या करना है, 2 PM से लेके 8 PM वाले जोन को मार्क करना है। उसके अंदर हाई और लो को फाइंड आउट करना है। वो जो पूरा जोन होगा वो हमारा होगा सीबीडीआर, और उसके अंदर आपको फिब को ऐसे अप्लाई करना है। तो अब हम चार्ट पे चल के समझते हैं कि क्या क्या दिक्कत हमें आ सकती है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कैसे हमें सीबीडीआर को यूज करना है। साथ ही मैं 1 या 2 वीक की बैक टेस्टिंग भी करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको ट्रैप से, कहाँ आपको एसएल से सीबीडीआर बचा सकता था। ये सब मैं अभी आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो एक बार गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। तो देखो, ये आ गए हम गोल्ड के चार्ट पे, और ये गोल्ड का चार्ट है 8 सितंबर का। अब सबसे पहले सीबीडीआर के लिए हमें क्या मार्क करना है, एक एक बात को ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैंने पूरी 1 घंटे की वीडियो में आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझाया है,
बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान करके एक एक चीज को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, फिर भी लोग आके वही बात मुझे मैसेज में पूछते हैं। तो यार समझो, जब मैंने 1 घंटे की वीडियो में इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तो एक मैसेज से आपको वो चीज नहीं समझ में आने वाली। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं चलेगा काम ट्रेडिंग में। अब मैं कैसे कैसे मार्क कर रहा हूँ, क्या क्या मार्क कर रहा हूँ, किन बातों का ध्यान रख रहा हूँ, किन्हें अवॉइड कर रहा हूँ, एक एक बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं 10 दिन की बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ। इसके अंदर मार्केट कब कैसी कंडीशन में था, कब हमें क्या ध्यान रखना था, कब क्या चीज हो रही थी, सब कुछ बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। अब देखो, मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। हमें क्या मार्क करना है, 2 PM से लेके 8 PM। 2 PM कहाँ पे है, ये रहा 2 PM, और एशियन से पहले वाला 8 PM। हाँ, ये वही जोन है जो हम एशियन एंट्री के लिए मार्क करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट होता है 3:30 से, और सीबीडीआर का जोन स्टार्ट होता है 2 PM से। अब देखो ध्यान से समझो, ये है 2 PM से लेके 8 PM वाला जोन। अब हर किसी का सीबीडीआर मार्क करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा जो मैं यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं मोस्टली सीबीडीआर के लिए 15 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ। कौन सा चार्ट में यूज करता हूँ, 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे मैं 2 PM से लेके 8 PM को मार्क करता हूँ। अब मुझे इसके अंदर हाई और लो को मार्क करना है। हाई और लो दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट। लेकिन मैं इसको ऐसे मार्क नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, इस जोन के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी कैंडल की बॉडी सबसे हाई पे है, मैं उस बॉडी को मार्क करता हूँ। कैसे, देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। लेकिन मैं विक नहीं लेता, मैं 15 मिनट्स की बॉडी लेता हूँ। तो हाईएस्ट बॉडी इस जोन के अंदर कौन सी है, ये वाली। ये हो गई बॉडी, और नीचे हो गई ये वाली। तो मैंने क्या मार्क किया है, बॉडी टू बॉडी मैंने इसको मार्क किया है। टाइम फ्रेम में कौन सा यूज करता हूँ, 15 मिनट। मैं विक को कंसीडर नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, बॉडी टू बॉडी इसको मार्क करता हूँ। तो ये मैंने कर दिया, बॉडी टू बॉडी इसको मार्क। अब बॉडी टू बॉडी इसको मार्क करने के बाद मुझे क्या करना है, फिर इसमें यूज करना है। कहाँ से कहाँ तक, ये जोन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके ये जोन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां तक। अब बात समझो, ये 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, इनका क्या मतलब है। ये जो सीबीडीआर है ना, ये जोन हो गया हमारा सीबीडीआर। इसके नीचे ये जो 1 2 3 4 वाले जोन है ना, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन 1, नीचे वाला हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन 2, उसके नीचे वाला हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन 3, और उसके नीचे वाला हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन 4। ठीक वैसे ही ऊपर भी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 3, और स्टैंडर्ड डेविएशन 4। अब इनका यूज कैसे करते हैं, तो देखो, मोस्टली क्या होता है, अगर हमारे बायस अप साइड के हैं, ध्यान से सुनना, आज के दिन के अगर हमारे बायस अप साइड के हैं, तो मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट होगा ना, उस दिन की कैंडल का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, वो या तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से होगा। मोस्टली मार्केट जो रिवर्स करेगा ना, वो या तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से करेगा या 2 से करेगा। अब आप कहोगे कि जब 1 और 2 से करेगा तो फिर ये 3 और इसके आगे एक 4 भी बना देना, वो हमारे किस काम के। तो वहां से मार्केट कब रिवर्स कर सकता है, जब मार्केट में बहुत ज्यादा न्यूज हो। और न्यूज के टाइम पे क्या होता है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो वो 3 4 5 इन स्टैंडर्ड डेविएशन में भी जा सकता है और फिर रिवर्स हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो मार्केट रिवर्स होता है ना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 या 2 से रिवर्स होता है। मान लो अगर बायस हमारे डाउन साइड के हैं, बायस कौन सी साइड के हैं, डाउन साइड के हैं, तो मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, ऊपर वाले स्टैंडर्ड डेविएशन से, या तो 1 से या 2 से। अगर न्यूज होती है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो 3 और 4 भी हम यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो होता है 1 या 2 से ही होता है। तो इतना आपको पता चल गया। आप क्या करोगे, आपने ये जोन मार्क किया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने मार्क किए, आपको पता है कि आज के बायस अप साइड के हैं, तो मार्केट जो रिवर्स होगा ना, वो या तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से होगा या 2 से होगा। कंफर्मेशन कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक और बात, जब हम एशियन सेशन में एंट्री ले रहे थे ना, तो उस सेशन एंट्री की स्ट्रेटेजी में मैंने आपको कहीं भी ये नहीं बोला था कि आपको बायस की जरूरत पड़ेगी। एशियन सेशन में जो एंट्री होती है ना, वो आप बिना बायस के भी ले सकते हो, लेकिन हाँ, उस कंडीशन में आपका जो टारगेट होगा वो छोटा होगा, और बायस के साथ अगर आपको टारगेट मिलता है तो वो टारगेट बड़ा होगा। लेकिन एशियन सेशन में हमें बायस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे देखो, इस दिन के हमारे बायस हैं अप साइड के, लेकिन जो एशियन सेशन की एंट्री थी, मैंने पिछली वीडियो में भी ये एंट्री आपको एक्सप्लेन की थी। अगर 5 मिनट पे आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, जो 3:30 से लेके 8 का जोन था, इसके हाई को स्वीप किया था। फिर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था 5 मिनट पे, लास्ट पीओआई को टैप किया था और यहाँ से नीचे आ गया था। तो अगर आप एशियन सेशन के स्ट्रेटेजी से ट्रेड लेते तो यहाँ पे आपकी एक ट्रेड बनती कुछ ऐसे, 1:3 आपका यहाँ पे टारगेट होता जो आपको इजीली मिल भी जाता। 1:3 आपका टारगेट होता जो आपको इजीली
मिल जाता। ये तो एशियन सेशन वाली बात हो गई जिसमें हमें बायस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सीबीडीआर के अंदर आपको बायस पता होना ज़रूरी है। सीबीडीआर के अंदर अगर आपके बायस गलत हुए तो आपका एसएल जाना तय है। इसीलिए बायस वाली वीडियो को ध्यान से देखना, अपने बायस की प्रैक्टिस करना। हमें ये पता है कि आज के हमारे बायस अपसाइड के हैं। मार्केट रिवर्स कहाँ से हो सकता है? स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से या 2 से। तो हमें वेट करना है मार्केट के इन जोन पे आने का। इन जोन पे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 या 2। अब कंफर्मेशन कैसे लेंगे कि 1 से ही रिवर्स होगा या 2 से ही रिवर्स होगा? वो हम कंफर्मेशन ऐसे लेंगे, जब भी मार्केट इसके अंदर आए, यहाँ पे आके वो क्या करें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट पे जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिख जाएगा। तो जब मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करें तो उस टाइम पे जो लोएस्ट पॉइंट होना, समझ जाना अगर बायस अप के हैं तो वो उस दिन का हमारा लोएस्ट पॉइंट है। अगर बायस अप के हैं, मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 या 2 में से कहीं से भी वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, तो वो जो लोएस्ट पॉइंट है ना, वो उस दिन का लो होगा। अब जब आपको ये पता चल गया कि मार्केट का आज का ये लोएस्ट पॉइंट है, अब मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, तो आप चाहे यहाँ से ट्रेड लो, चाहे यहाँ से लो या यहाँ से लो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कहीं भी ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे पता है मेरा मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा। तो आप यहाँ से ट्रेड लेके भी अपना एसएल यहाँ तक रख सकते थे और आपको इजीली 1:3, 1:4 जो भी आपके टारगेट हैं वो आपको मिल जाते। आप इस ट्रेड को पूरे दिन होल्ड कर सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा कि एक बार में आप इसे मास्टर कर लोगे, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। फिलहाल हमने क्या देखा, हमें 2 PM से लेके 8 PM के जोन को मार्क करना है, वहां पे ये फिबोनाची टूल लगाना है। अगर हमारे बायस अप साइड के हैं तो नीचे वाले स्टैंडर्ड डेविएशन 1 या स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर की ओर जा सकता है। कंफर्मेशन क्या लेंगे, 5 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप अपनी कंफर्मेशन ले सकते हो। सीबीडीआर की रेंज फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा टाइम फ्रेम लिया है, 15 मिनट। आप कोई और भी टाइम फ्रेम ले सकते हो। और मैंने हाई और लो बॉडी टू बॉडी मार्क किया है, इतना आपको पता चल गया। तो आपको लोएस्ट पॉइंट पता चल गया और अब आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, डॉटेड लाइन, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर डे पे जो मार्केट ओपन हुआ था ना, वो यहाँ से हुआ था। मतलब डे की कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी और यहाँ पे जाके उस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। मार्केट ने ये लो बनाया, हमें पता चल गया कि ये लो है। इस दिन मार्केट ने इस लो को नहीं लिया, मतलब यहाँ पे हमारा सीबीडीआर बहुत अच्छे से वर्क कर गया। अगले दिन मैं आपको बताता हूँ। अगले दिन देखो, ये रहा, हमें क्या मार्क करना है, 2 PM से लेके 8 PM, ये मैंने मार्क कर दिया। टाइम फ्रेम कौन सा है, 15 मिनट। इस 15 मिनट के अंदर मुझे क्या मार्क करना है, यहाँ का लो। मैं कैसे मार्क करता हूँ लो, बॉडी टू बॉडी, और इसके अंदर का हाई। तो ये आ गया हमारा सीबीडीआर का जोन। सीबीडीआर का जोन आ गया। मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, फिबोनाची। कहाँ से कहाँ तक, ये जो जोन है, इस जोन पे मैंने अपना फिबोनाची अप्लाई कर दिया। अब इस दिन भी हमारे जो बायस थे ना, वो अपसाइड के थे। मैं आपको बायस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आप वीडियो में जाके देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी बायस की वीडियो बनाई है, आप उस पर जाके देख सकते हो। मुझे पता है इस दिन हमारे जो बायस थे वो अपसाइड के थे। अब बायस अगर हमारे अपसाइड के हैं तो हमें कहाँ से एंट्री लेनी है अपसाइड के लिए। हमारा जो दिन का लोएस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे बनेगा, ये नीचे वाले स्टैंडर्ड डेविएशन 1 या फिर 2 में। तो क्या मार्केट यहाँ पे आया, नहीं आया। इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ से बाइंग दे रहा है ना, तो वो एक ट्रैप हो सकता है। क्यों ट्रैप हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे दिन का जो लोएस्ट पॉइंट है ना, वो नहीं बना है। और ठीक आप देखोगे इस दिन क्या हुआ, यहाँ पे न्यूज आई और न्यूज में क्या हुआ, मार्केट इस सीबीडीआर वाले जोन में आया। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है ना, इसमें आके इसने इस टाइम पे टैप किया और फिर ऊपर गया। तो इस दिन हमें जो एंट्री मिली वो भी न्यूज में मिली। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस दिन हमें सीबीडीआर से कोई भी एंट्री नहीं मिली। 2 दिन मैंने आपको बताया, 8 तारीख और 9 तारीख। 8 तारीख को हमें लोएस्ट पॉइंट मिल गया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया था और वहां से हम ट्रेड भी ले सकते थे। लेकिन 9 तारीख को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब चलते हैं आगे 10 तारीख को। हमें क्या मार्क करना है, 2 PM। तो ये 2 PM मैंने मार्क कर दिया और ये मैंने 8 PM मार्क कर दिया। टाइम फ्रेम कौन सा है, 15 मिनट। मुझे क्या करना है, बॉडी टू बॉडी इस जोन का हाई और लो मार्क करना है। ये रहा, इस बॉडी से मैंने हाई ले लिया और ये मैंने ले लिया लो। ठीक है, ये लेने के बाद अब मुझे इसमें फिबोनाची यूज करना है। ये लो से फिबोनाची मैंने यहाँ तक मार्क कर दिया। हमारे बायस जो है इस दिन भी अपसाइड के, देखो ये हो गया। अब हमें एंट्री कहाँ से लेनी है, इस जोन के अंदर या तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से या 2 से हमें एंट्री मिल जाए। तो मार्केट आया स्टैंडर्ड डेविएशन 1 में। यहाँ पे अगर आप 5 मिनट पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और यहाँ से आपकी एंट्री होती है। अब ये सीबीडीआर सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ना, हमारे दिन का ये लोवेस्ट पॉइंट होगा। अगर पूरे दिन में मार्केट इसको नहीं लेता है, इसका मतलब हमारा सीबीडीआर सही से वर्क कर रहा है। तो देखो, ये डे ओपन हुआ था यहाँ पे, डे क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो क्या मार्केट ने वापस इस पॉइंट को लिया इस पूरे दिन में, नहीं लिया। मार्केट क्या किया, ये लो बना के
ऊपर ही जाता रहा। तो इस दिन भी हमारा सीबीडीआर वर्क किया। हम कहीं से भी एंट्री लेते हैं, हमारा एसएल क्या होता, इस पॉइंट के नीचे। क्यों इस पॉइंट के नीचे होता, क्योंकि हमें पता है आज के दिन का जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला है। तो यहाँ से हमारी एंट्री होती। आज के दिन मार्केट जितना भी ऊपर जाए वहां तक हम ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। अगले दिन मैं आपको बताता हूँ क्या मार्क करना है हमें। 2 PM, ये रहा 2 PM और ये रहा 8 PM। ठीक है, हमने 2 PM और 8 PM मार्क कर दिया। हमें बॉडी टू बॉडी इस जोन को मार्क करना है। ये मैंने बॉडी टू बॉडी इस जोन को मार्क कर दिया। अब देखो मार्केट नीचे आया है, इस दिन हमारे बायस ऑब्वियसली डाउन के होंगे। एक बार मैं अगर आपको बताऊं, देखो ये कौन सी डेट है, 11 सितंबर। मैं डेली टाइम फ्रेम के एक बार चार्ट पे जाता हूं। तो देखो ये रहा हमारा 11 सितंबर का चार्ट। यहाँ पे हमें 3 कैंडल स्विंग मिली थी, मतलब हमें पता चल गया था कि मार्केट नीचे आने वाला है। नीचे मार्केट कहाँ तक आ सकता था, इस एफईजी तक, इस एफईजी तक। मतलब जो 11 सितंबर के हमारे बायस थे ना, ये वाली कैंडल है 11 सितंबर की, ध्यान से देख लो। ये वाली कैंडल 11 सितंबर की कैंडल है। इससे पहले यहाँ पे क्या बन गया था, 3 कैंडल स्विंग। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही आपको बताया है कि 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो 3 कैंडल स्विंग बना, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स कहाँ तक हो सकता है, किसी ना किसी पीओआई तक। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट एफपीजी और मार्केट इसको टैप करके फिर रिवर्स हुआ। तो मतलब इस दिन के हमारे जो बायस थे वो थे डाउन साइड के। ये आपको पता चल गया। वैसे नेक्स्ट डे की कैंडल हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा अगला दिन होगा ना, उसकी कैंडल बुलिश होगी या बियरिश होगी, वो भी मैं आगे वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इस दिन हमारे बायस डाउन साइड के थे। जब हमारे बायस डाउन साइड के थे तो ये मैं आ गया फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और हमें पता है हमारे बायस कौन सी साइड में, डाउन साइड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले मार्क करेंगे, यही फिबोनाची टूल लगाएंगे। हम क्या करेंगे, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1, बायस डाउन साइड के इसलिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर वाले देख रहा हूँ। या तो मार्केट इससे रिवर्स हो या इससे रिवर्स हो। मार्केट ने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 को टैप किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ से नहीं तो यहाँ से हमें एंट्री दी। और देखो ये जो हमारा था उस दिन का हाईएस्ट पॉइंट, ये था हमारा हाईएस्ट पॉइंट। क्या मार्केट ने उस दिन फिर इस पॉइंट को टैप किया या मार्केट इससे ऊपर आया? तो देखो ये है इस दिन की हमारी ओपनिंग और ये है इस दिन की हमारी क्लोजिंग। मार्केट इसके ऊपर आया, नहीं आया, मतलब इस दिन भी हमारा सीबीडीआर वर्क किया। और आप देखो कितना इजी हो जाता है। अगर आपको पता है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है तो आप डायरेक्टली भी एंट्री ले सकते हो बहुत बार। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, तो फिर आप डायरेक्टली भी एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे आपका एसएल होता है और आपको बहुत बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं। अगले दिन देखते हैं हमें क्या मार्क करना है। 2 PM, ये रहा 2 PM से लेके 8 PM, ये मैंने मार्क कर दिया। ये मार्क करने के बाद हमें पता है आज के हमारे बायस जो हैं वो अपसाइड के हैं। हमारे बायस अपसाइड के हैं। सबसे पहले हमें हाई और लो मार्क करना है, बॉडी टू बॉडी। ये हाई, ये लो, ये मैंने मार्क कर दिया बॉडी टू बॉडी। फिर मुझे लगाना है फिबोनाची टूल, ये मैंने लगा दिया फिबोनाची टूल। अब बायस अपसाइड के हैं तो मैं कहाँ से देखूंगा मार्केट रिवर्स होगा, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से या 2 से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 में मार्केट आया, यहाँ पे हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। मान लो अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, इस दिन आपकी एंट्री मिस हो गई, या फिर आप यहाँ पे रिटेस्ट पे ले सकते थे। और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी पे पूरा विश्वास है, आपने इसे अच्छे से समझा है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस किया है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो स्विंग के ऊपर एंट्री बना सकते हो ऐसे, इसके नीचे आपका एसएल। क्यों इसके नीचे एसएल, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट है कि अब मार्केट जो है वो इस पॉइंट तक नहीं आएगा। और जब मार्केट इस पॉइंट तक नहीं आएगा तो यहाँ पे आप एसएल लेके इजीली 1:3 आप कैप्चर कर सकते हो। और इस पूरे दिन भी देखो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इस दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। मार्केट इसके नीचे आया, लेकिन अगले दिन उस दिन का लो पॉइंट यही है। अगला दिन मैं आपको बताता हूँ। फिर से मैं मार्क करता हूँ 2 PM, ये रहा, और 8 PM, ये रहा। इनका हाई और लो, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट। अब मुझे क्या मार्क करना है, फिबोनाची लगाना है। ये यहाँ से यहाँ तक मैंने फिबोनाची लगा दिया। ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2। यहाँ पे हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। कौन से जोन से हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1। ये रहा हमारा लास्ट पीओआई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा वाला, ये रहा, ये वाला। मार्केट आया, इसको टैप किया, और देखो आप पूरे दिन ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। क्यों होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट इस लेवल के नीचे अब नहीं आने वाला। ठीक है, तो इस दिन भी ये हो गया। अगले दिन मैं आपको और बताता हूँ। ये रहा 2 PM, ये रहा 8 PM। आपने क्या किया, हाई से लो को मार्क किया बॉडी टू बॉडी। अब देखो यहाँ पे अगर आप एशियन सेशन में एंट्री लेते हैं, ध्यान से देखना, ये लास्ट पीओआई एशियन सेशन ऊपर गया, इसको टैप किया, आपके बाय सब साइड के हैं। आप अगर यहाँ से एंट्री लेते हैं तो क्या होता, यहाँ से आपने एंट्री ली, ये इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपका एसएल होता। टारगेट आप इस स्विंग हाई पे रखते हैं। क्या हुआ, मार्केट ने आपका एसएल ले लिया। क्यों ले लिया,
क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि जो रिवर्सल आएगा ना वो कहाँ से आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से आएगा। तो अगर आपने अपने बायस के साथ सिर्फ एक और चीज़ का ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। आपको क्या करना है, यहाँ से फिब लगाना है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से अगर हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ पे हमें क्या मिला, स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया, इसको टैप किया और हम पूरे दिन हमारी ट्रेड होल्ड रख सकते थे। देखो मार्केट कितना ऊपर गया, यहाँ तक हम अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। अब आपको क्या करना है, आपको अपने बायस के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन को भी मिक्स करना है, आपको सीबीडीआर का भी यूज करना है। और ये सीबीडीआर क्या करेगा, ये सीबीडीआर आपको ऐसे ट्रैप से बचाएगा। तो इस दिन भी सीबीडीआर वर्क किया। अभी तक हमने जितने भी दिन देखे, शायद एक दिन सीबीडीआर वर्क नहीं किया या उस दिन पे हमको एंट्री नहीं मिली है। बाकी सारे दिन वर्क किया है, सारे दिन हमें एंट्री मिली है और बहुत बड़े टारगेट मिले हैं। देखो अगला दिन का मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये 2 PM मैंने मार्क किया, ये 8 PM मैंने मार्क किया। फिर मैंने क्या किया, इसके हाई से लेके लो तक बॉडी टू बॉडी मैंने 15 मिनट के हिसाब से ये जोन मार्क किया। 15 मिनट के हिसाब से मैंने ये जोन मार्क किया। अब इस दिन आप ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट के बायस डाउन साइड के थे, लेकिन मार्केट बिना स्टैंडर्ड डेविएशन में गए ही नीचे आ गया। जब मार्केट बिना स्टैंडर्ड डेविएशन में गए नीचे आ गया तो क्या हो सकता है, उस दिन न्यूज हो सकती है। और न्यूज के दिन ये हो सकता है कि जब न्यूज वाला टाइम हो ना, मैं एक बार लगा देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यूज वाला टाइम हो तब मार्केट क्या करे, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से रिजेक्शन लेके गिर जाए। तो इस दिन भी हमें एंट्री नहीं मिली, इस दिन हमारा सीबीडीआर वर्क नहीं किया। हम लोअर टाइम फ्रेम पे सेशन के हिसाब से एंट्री ले सकते थे। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन देखो, ये है 2 PM और ये है 8 PM। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो रेंज है ना, ये बहुत बड़ी रेंज है। कितने पिप की ये रेंज है, अगर आप देखोगे तो ये जो रेंज है ये है 300 और 80 पिप्स की रेंज। तो जब मार्केट की रेंज मतलब 2 PM से लेके 8 PM तक रेंज इतनी बड़ी हो जाए, मतलब यहाँ पे कितनी रेंज है, ये 380 पिप्स की, तब आपको सीबीडीआर को अवॉइड करना है। अगर ये रेंज इतनी बड़ी हो जाए ना, तब आपको सीबीडीआर को अवॉइड करना है। तो इस दिन हम सीबीडीआर यूज नहीं करेंगे। अगर मैं ऐसे बेसिकली आपको रेंज बताऊं कि रेंज आपको कितने पिप्स तक देखनी है, तो देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 40 से 50 पिप तक, लेकिन गोल्ड इतना ज्यादा मूव करता है कि 40 से 50 पिप में कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर 100 से 150 पिप्स की ये रेंज है, कौन सी रेंज, 2 PM से लेके 8 PM वाली, तो आप सीबीडीआर को यूज कर सकते हो। अगर ये रेंज उससे बड़ी है तब आप इसे अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन क्या हुआ। ये शायद आज का ही दिन है ना, 18 सितंबर, हाँ आज का ही दिन है। अब आज के दिन देखो, ये है 2 PM, ये है 2 PM और ये है 8 PM। ये रहा इस जोन का हाई और ये रहा इस जोन का लो। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मैंने फिबोनाची से स्टैंडर्ड डेविएशन भी बना दिया। अब हमारे बायस कहाँ हैं, अपसाइड की ओर। अपसाइड की ओर क्यों है, क्योंकि ये जो मार्केट जा रहा है ना, ये डेली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जा रहा है। तो हमारे बायस कौन सी डायरेक्शन में है, अपसाइड की ओर हमारे बायस हैं। आपको क्या करना है, वेट करना है। बायस अपसाइड में है तो नीचे वाले स्टैंडर्ड डेविएशन में मार्केट आ जाए, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 में या 2 में। ठीक है, यहाँ पे 1 में आ गया। अब देखो मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 में आया और रिजेक्शन ले लिया। तो सिर्फ क्या इस रिजेक्शन से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि आज के दिन का ये लोएस्ट पॉइंट है? नहीं। हमें कब कंफर्म होगा, जब मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा इस दिन का लोएस्ट पॉइंट है। समझो आज आप ट्रेड कर रहे हो, अभी फ्राइडे का ही दिन है, मैं रात को लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ, आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। आपको पता चल गया कि आज के दिन का लोएस्ट पॉइंट ये है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये कंफर्म हो गया कि आज के दिन जो प्राइस है वो इस पॉइंट के नीचे तो नहीं आएगी। और देख लो मार्केट अभी क्लोज होने में टाइम है, लेकिन ये जो लोएस्ट पॉइंट मार्केट ने बनाया ना, अभी तक मार्केट इससे ऊपर ही है। कितना ऊपर है मार्केट, यहाँ से आप देखोगे तो कितना ऊपर है, ऑलमोस्ट 470 पिप्स यहाँ से ऊपर है। तो अगर आपको ये पता होता कि ये लोएस्ट पॉइंट है, आप यहाँ से एंट्री लेते, आप यहाँ से भी एंट्री लेते, आपको पता है कि मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आएगा और आप इजीली अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो ऐसे आप सीबीडीआर का यूज कर सकते हो। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वैसे मैं घर से बाहर हूँ तो भी वीडियो बनाई है और मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकूं। तो ऐसे आपको सीबीडीआर को यूज करना है। ध्यान रखना, एशियन सेशन वाली जो एंट्री है वो बायस के अगर ऑपोजिट है तो भी आप एक बार ले सकते हो, लेकिन आपको टारगेट जल्दी बुक करना होगा। और उसके बाद आपको सीबीडीआर का यूज करना है। सीबीडीआर के अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो आपको समझ जाना है कि आज के दिन का लोएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये है। मार्केट फिर से इस पॉइंट पे टैप नहीं करेगा और आप इजीली अपनी ट्रेड बना सकते हो। तो ऐसे आप सीबीडीआर का यूज कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो
आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो